यही सवाल है, आप लोगों को एक ही फिक्र दे रहा हूं मैं, ये कई क्यों करते तो आप लोग नहीं करते इसलिए हम करते। अबे अंगूठे चूम रहे हैं आप। मैं देखा बारकस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस दिन हमारे साहब नूरी शाह साहब के साहब खरमोशी साहब का इंतकाल हुआ, इज्तिमाई तौर पे मैं आके देखा, मैं ऐसे मैं बैठ के इधर उधर देख रहा हूँ, पूरा भरी हुई है मस्जिद। जैसे ही दुरूद शरीफ हुआ और अज़ान ने अज़ान दी तो दनादन चलने लगा। तो एक ही वक्त में मैं जायजा ले लिया, कितने चूमे कितने हाथ छोड़ दिए। तो उतनी बड़ी मस्जिद में मैं पहचान लिया कितने रॉन्ग नंबर भी बैठे हुए हैं, हालांकि मैं किसी को नहीं पहचानता। छोटे से बच्चा पहचान लेता मस्जिद में, पूरी मस्जिद में ऐसा देख के बोलता आ गया देख, आ गया कौन 24 नंबर है। अरे बच्चे से पूछा कैसा पहचाने बेटे, बोले ने आंख नहीं चुमा ना, अंगूठे नहीं चुमा। तो अंगूठे चूमना ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमारी पहचान हो गई। अब अगर कोई वहां भी पूछे कई कुछ चूम रही, तो जवाब नहीं देना तुम लोग नहीं चूम रही इसलिए हम चूम रही। नहीं चूमना तेरी पहचान है और चूमना मेरी पहचान है। सुभान अल्लाह। तो आइडेंटिफिकेशन मजहब नहीं होता, यह हमारी अलामत है। बोरे की दुकान देख के पहचान लेते, टोपी पेशानी पे लिखा बोरा है। खोजे की दुकान पे गए, चिराग अली देखते समझ जाते खोजा है। हर आदमी अपनी वजह खता से पहचाना जाता है। तो 11वीं और 12वीं फातिहा चैलूम जियारत ना ये फर्ज है ना वाजिब है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, सुभान अल्लाह, हमारी पहचान है। अब अगर हम ये छोड़ दे तो तुम्हारे में हमारे में फर्क क्या रहेगा, तुम में हम में फर्क क्या रहेगा। हम फातिहा दिला रहे हैं ताकि पहचाने जाएं, हम चैलूम कर रहे हैं ताकि मरने वाला पहचाना जाए कि इसके फालिकीन इसके लवाहिकीन कौन है। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये फर्ज और वाजिब नहीं है। मैं आखिरी आपको पैगाम में फिक्र दे देता हूं, झगड़ा नियाज फातिहा का नहीं है और ये गलतफहमी में मुब्तला है। हमारा जलसा हम करें और हम सबूत दें फातिहा देने की, हम पे जिम्मेदारी नहीं है। जिंदगी भर के लिए आपको मैं 10 देता हूं और आपकी फिक्र को खोलता हूं। झगड़ा 11वीं फातिहा चैलूम जियारत का नहीं है हमारे में, इनमें जिंदगी भर 11वीं नहीं करे तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा 11वीं क्यों नहीं करे। चैलूम नहीं करे तो कयामत में नहीं पूछेगा चैलूम क्यों नहीं करे। ये सब सवाल नहीं होगा वहां। फिर हमें इनमें ये हमारे को 11वीं और 12वीं के मसले में उलझा रहे हैं और कौम को बता रहे हैं इसका ही झगड़ा है। नहीं, बुनियादी अकीदे का इनमें हमारे में झगड़ा है। जिसको ये रसूल मानते हैं उसको हम रसूल नहीं मानते। अब सुन लो, 2 जुमलों में ईमान और अकीदा बता दो। जिस नबी का ये जिक्र करते हैं उस नबी का कलमा हम नहीं पढ़ते, और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी को नहीं मानते। ध्यान में रख लो, क्योंकि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी को ये नहीं मानते, और जिस नबी का ये जिक्र करते हैं उस नबी को हम नहीं मानते। क्यों? इनका नबी जमात के मुल्ला ने बनाया है और हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। जमात का मुल्ला और नबी और होता है, अल्लाह का नबी और होता है। सुभान अल्लाह। इनका नबी मर के मिट्टी में मिल गया क्योंकि इनके मुल्ला ने बनाया है, और अल्लाह का नबी जिंदा है इसलिए कि अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह। इनका नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता और मेरा नबी सारी कायनात को दे रहा है क्योंकि अल्लाह का नबी है वो। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह बनाता है उसे कुव्वतों का मालिक बना देता है। सुभान अल्लाह। इनके नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। नबी को यह नहीं मालूम था अबा इतने बड़े बाल। हाँ, नबी को क्या मालूम था, इसको मालूम है। क्या बात। नबी ये नहीं जानते थे। नबी और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा मनफी अंदाज। शुरू करा तो नहीं से करता, और ये हूं इतनी बुरी बीमारी है। आप कुछ भी बोलो। काजी साहब बोले 1100 रुपए महर के ऊपर आपका फुला की बेटी के साथ करे, निकाह होता भाई।
मुंडी हिलाया तो काजी वाला क्या भाई भगा के लाया क्या? अरे बोले मुंडी कहीं भी हिला रहा। अरे तेरे मुंडी हिलाने से निकाह नहीं होता। अरे अकल के अंधे, मुंडी हिलाने से दुनिया का रिश्ता नहीं होता तो मुंडी हिलाने से नबी का रिश्ता कैसे हो जाएगा? सुभान अल्लाह। यहां तो सिर्फ इस बात पे गुफ्तगू करो जो है मेरे आका के लिए। अब इनका नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता क्योंकि ये मजबूर हैं। इनका खुदा माज़अल्लाह मजबूर है, मगर मैं जिस खुदा को मानता हूं वो कादिर मुतलक है। वो खुदा जो आदम से लेकर ईसा तक सबको पावर बांटा है, वो सारे पावर को जमा करा तो एक जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूं तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना भाई। दुरूद फातिहा कहां से आया? चैलूम करो नको करो, फादिलात करो नको करो, नबी का ही मामला है। उनके नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं और मेरे नबी को सारी कायनात का इल्म है, क्योंकि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह जब बनाया है तो चुन लिया है और चुना है तो सारी कायनात में क्या क्या निकाह माशे करा, कैसे पावर नहीं कर दिया। ये मजबूर नबी का कलमा हम नहीं पढ़ते हैं, हम मुख्तार नबी का कलमा पढ़ते हैं।